पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। फास्फोरस एक ऐसी सक्रिय धातु है जिसको खुली वायु में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन से संपर्क न होना इसलिए जल में डुबाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक विषैले धातु हैं। हवा के संपर्क में आते ही तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और आग पकड़ लेती है। इनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। हवा के संपर्क में आते ही यह तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को सोडियम और पोटेशियम खुली वायु में छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। एक ही तत्व के अलग अलग रूपों को अपरूप कहते हैं। अपरूप कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। धातु और धातु के मिश्रण से बने मिश्र धातु कहलाते हैं। धातु और धातु के मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, ड्यूरालुमिन, कांसा इत्यादि। आगे देखिए क्या कह रहा है। अक्रिय धातु किसे कहते हैं? तो कुछ धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। आघातवर्धीय, जिस धातु को पीटकर चादर बनाया जाता है उसे आघातवर्धीय कहते हैं। आघातवर्धता कहते हैं। तन्यता, जिस धातु को खींचकर तार बनाई जा सकती है उसे तन्यता कहते हैं। कॉपर में जंग लगता है, उसका रंग कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस। पॉप ध्वनि के साथ जलने पर गैस का नाम बताइए। हाइड्रोजन गैस। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग उद्देश्य क्या होता है? कॉपर सल्फेट का नीला रंग उद्देश्य हो जाता है क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है और वह कॉपर के साथ विस्थापित कर देता है। एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा। सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। क्या स्रोत है जब उस उत्पाद को जल विलय में अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जल में विलय होता है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है।